हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज भगवत प्रेरणा से मैं अपनी बातों को दोबारा से रामचरितमानस के माध्यम से आपको पुनः बताऊंगा। देखो, तुलसीदास जी कहते हैं कि बार मथे घृत होए बर सिकता ते बर तेल, और बिनु हरे भजन न भवत रहे, ये सिद्धांत अपील। अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं, यानी जल के मथने से, बार माने जल के मथने से चाहे बार मथे घृत यानी घी निकल आवे, सिकता ते बर तेल, सिकता को कहते हैं रेती यानी बालू, यानी रेत के मथने से अगर घी निकल आवे, वो तेल निकल आवे, यानी पानी के मंथन करने से तो घी निकल आवे, और बालू के मंथन करने से अगर तेल निकल आवे, जो कि कभी भी नहीं हो सकता, अगर ऐसा भी हो जाए तो भी बिनु हरे भजन भव तरें, ये सिद्धांत अपील। बिना भगवान की शरण लिए, भजन का अर्थ मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ तुलसीदास जी ने भजन शब्द लिखा है वो है शरण है उसका अर्थ, क्योंकि मैं ये आपको कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, चाहे पानी के मंथन करने से घी निकल आवे, चाहे बालू के मंथन करने से तेल निकल आवे, फिर भी बिना भगवान की शरण लिए आप भवसागर से पार नहीं हो सकते। यहाँ भजन के अर्थ शरण ही है, क्योंकि मैं ये कई बार बता चुका हूँ कि गीता जी में ये भगवान ने कहा है, ये उसी का भाव तुलसीदास जी ने लिखा है कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं इसे बार बार बताता हूँ कि भाई हे अर्जुन, मेरी जो माया है वो देवी गुणों से युक्त है और वो तरने में बड़ी दुस्तर है, यानी उसको पार पाना बहुत कठिन है। लेकिन लास्ट में तोड़ कर दिया उन्होंने, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेतामि तरन्ते, जो केवल मेरी ही शरण लेता है वही इस माया को पार करता है। तो उसी बात को तुलसीदास जी ने कहा है, बार मथे घृत होए बर सिकता ते बर तेल, बिनु हरि भजन न भव तरें, ये सिद्धांत अपील। अर्थात भगवान की शरण लिए बिना आप संसार से पार नहीं हो सकते। अर्थात आपको भगवान के सरेंडर होना पड़ेगा। आपको इसी बात को तुलसीदास जी ने एक दुआ में और बताया था, मैं उसे बार बार आपको बता रहा था कि भगवान के स्वभाव को अगर कोई जान जाए तो वो भगवान के शरण हो जाता है। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताए भजन तजे भावना आना, ये चौपाई उन्होंने बताई। तो भजन का अर्थ है शरण लेना, तो भगवान की शरण लेने से ही आपका कल्याण होगा। इसी बात को मैं बार बार बता दिया कि जैसे जैसे शब्द आते हैं वो शरण के लिए आते हैं, सन्मुख होना भी शरण लेना ही है। ये भी भगवान कह रहे हैं रामायण में, तुलसीदास जी लिखते हैं कि सन्मुख होए जीव मोय जबही, जन्म कोट यज्ञ नासम तबही। जब आप इस को आप पढ़ते हैं आगे, सन्मुख होए जीव मोय जबही, जन्म कोट यज्ञ नासम तबही, एक चौपाई है। ये भी शरण के बारे में कही गई है। विभीषण जी उनकी शरण में आते हैं तो सन्मुख होना भी वही है, भजन करना भी वही है और शरण लेना भी वही है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बात निश्चित कर लो, जब तक आप भगवान के शरण नहीं होगे आपका कल्याण नहीं होगा। और शरण को आप अगर ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको दो रूप में समझो आप, कि भगवान को अपना मानो,
ये समझ लो कि संसार में आपका कोई नहीं है, केवल भगवान ही मेरे हैं। माता हैं तो, पिता हैं तो, पति हैं तो, पुत्र हैं तो, गुरु हैं तो, धन हैं तो, विद्या हैं तो, ये सब तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। अर्थात माता, पिता, बंधु, सखा, विद्या, विद्या का अर्थ होता है गुरु। तो गुरु भी वही हैं, बंधु सखा भी वही हैं, मित्र भी वही हैं, माता भी वही हैं, पिता भी वही हैं, और धन संपत्ति भी सब चल अचल संपत्ति वही है। अगर आप ऐसा मानेंगे तो आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा, क्योंकि इसके रहस्य है कि शरण लेना, इसमें दो कॉलम हो गए, एक भगवान के आश्रित हो जाना और एक भगवान को अपना मानना। ये दोनों मिला करके शरण है। ऐसे नहीं कि आप संसार को अपना मानो और भगवान की शरण ले लो, तो भी वो शरण नहीं है, क्योंकि आप शरण लेकर के भगवान से फिर संसार के लिए यही कामना करोगे कि भाई मेरे पुत्र की नौकरी लग जाए, मेरे पुत्र पर पुत्र यानी मेरा नाती हो जाए, मेरा फलाना संकट दूर हो जाए, मेरी फलानी बीमारी दूर हो जाए, मेरा पैसा का जो कर्ज है वो दूर हो जाए। अर्थात आप संसार को अगर अपना मानेंगे तो वो भगवान की शरण भी संसार के लिए होगी, वो वास्तव में शरण नहीं है। इसलिए हमें वास्तव में भगवान के शरण होना, इसका मतलब भगवान को अपना मानना है। मीरा जी की तरह कहना है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। इसी बात को तुलसीदास जी और भी दूसरी जगह कहते हैं, होए राम को नाम जब तुलसी तज कुसमाज, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभई आज। होए राम को, जैसे ही आप भगवान के हो जाओगे और कह दोगे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, तो कहने का मतलब है कि आप उनके सन्मुख हो गए। उनके सन्मुख हो गए तो आपके सारे पाप तुरंत नष्ट हो गए। इसी बात को मैं बार बार कह रहा हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य इमामेकं शरणं व्रज हेमत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो केवल भगवान को अपना माने। अब जब भगवान को अपना मानेंगे तो भगवान के अलावा आपका कोई है नहीं, तो उसी से आप सहायता मांगेंगे, उसी के लिए आप सब कुछ करेंगे, तो आप वास्तव में भगवान की शरण हो जाएंगे। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे ही आप भगवान के सन्मुख होंगे, भगवान की शरण लेंगे, भगवान को अपना मानेंगे, होए राम को, राम का हो गए, तो मान लीजिए आपका बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, अभी तो सुधर गई। मतलब आपका संसार सागर नष्ट हो गया, भव सागर से पार हो गई। फिर क्या करें? फिर जो जब पार हो गए तो संसार में जीना है तो कैसे रहें? तो होए राम को नाम जप, फिर भगवान का हो करके नाम जप करो और बुरी बुरी कामों को छोड़ दो, बस हो गया कल्याण। तो भगवान के शरण हो करके भगवान के नाम का जप करें और बुरे आचरणों को, बुरे आचरण करने वाले लोगों की संगति को बिल्कुल त्याग दें। और उनमें कोई परेशानी आ रही है तो हे नाथ मुझे फलानी बीमारी से बचाओ, फलानी बुरी आदत से बचाओ, मैं चोरी करता हूँ, मैं व्यभिचारी हूँ, मैं दारू पीता हूँ, मुझे फलानी, किसी को भी कोई गंदी आदत है, सरेंडर होकर भगवान से पुकारो और आप अपनी प्रार्थना करो और अपना मेहनत करो, पूरी ताकत लगाओ, तो आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। तो इस बात को इस समय से समझें कि बार मथे घृत होए बरसिकता तेवर तेल, और बिन हरे भजन न भक्त रहे, ये सिद्धांत अपील। इस बात को समझते हुए भगवान की शरण लें, भगवान को अपना माने, आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। धन्यवाद। ओम मूल।